तो आइए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लिखा है शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A है और माता का B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रक्त समूह तथा इसकी जीनी संरचना आनी चाहिए। तो रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी और ओ, और इनकी जीनी संरचना यही होगी। अगर ए रक्त समूह है तो जीनी संरचना आई ए होगा या फिर आई जीरो होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बी की जीनी संरचना क्या होगी? आई बी या फिर आई जीरो। ठीक है। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो सिर्फ एक ही जीनी संरचना होगी, आई बी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो भी उसकी एक ही जीनी संरचना होगी, या तो लिखें आई जीरो या फिर स्मॉल आई से डोनेट करें। तो दोनों में से कोई एक होगा। याद रखिए आई जीरो को स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। तो जीनी संरचना अगर आप समझ गए हो तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पर आइए दोनों देखिए एक जैसे हैं तो इसको कहेंगे समयुग्मजी। और यहाँ पर आई जीरो दोनों यहाँ पर जीनी अलग अलग हैं, यानी कि ये क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी। यहाँ पर आई बी क्या है? समयुग्मजी। आई जीरो क्या है? विषम युग्मजी। यहाँ पर दोनों कैसे हैं? विषम युग्मजी। फिर ओ ब्लड ग्रुप वाले दोनों कैसे हैं? समयुग्मजी। तो इतना भी आपको याद रखना है। तो अब आइए करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा है शिशु का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग A है और माता का B है। तो माता का रुधिर वर्ग B है और पिता का A। तो देखिए मैंने माता बनाया और माता का जो जीनी संरचना होगी वो IB और आई जीरो होगी, और जो पिता की जीनी संरचना होगी वो आई जीरो होगी। तो अब हमको कैसे पता कि आई जीरो होगी और आई जीरो होगी? आई क्यों नहीं होगी? तो सोचिए जरा कि अगर शिशु का रुधिर वर्ग O बनेगा तो कैसे बनेगा? यानी कि आई जीरो तब तक दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तो कैसे बन जाएगा? तो आइए बनाकर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो एक इसका बेबी जो होगा वो कैसा होगा? आई बी वाला होगा, और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा? तो आई जीरो वाला होगा। इसी तरह जब इसकी मैं बात करूँगा तो ये बेबी कैसा होगा? आई बी और आई जीरो वाला होगा। लेकिन ये वाला जो बेबी होगा ये कैसा होगा हमारा? आई जीरो वाला। यानी कि यही वो बेबी है, यही वो शिशु है जो ओ ब्लड ग्रुप वाला हुआ। तो यानी कि कभी कभी इसको ओ ब्लड ग्रुप को जीरो ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है। और ये कैसा बेबी हुआ? बी ब्लड ग्रुप वाला। ये कैसा है? ए ब्लड ग्रुप वाला। और ये कैसा है बेबी इनका? तो यह ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। तो इस तरह आपको बतानी थी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनके जनकों के जीनोटाइप। तो इनके जनकों के जीनोटाइप क्या होंगे? आई जीरो, आई जीरो। अगर यह क्वेश्चन समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। तो यह क्वेश्चन देखिए, लिखा है पिता का रुधिर वर्ग O है और माता का रुधिर वर्ग AB है। तो इनके बच्चों के रुधिर वर्ग की वंशांगति क्या होगी? तो हमको अभी बताया कि O ब्लड ग्रुप की जीनी संरचना क्या होती है। तो ये मैंने लेना है पिता का समूह और O ब्लड ग्रुप है, यानी कि आई जीरो यही जीनी संरचना होगी और कोई होगी नहीं O ब्लड ग्रुप की। ए बी ब्लड ग्रुप की अगर जीनी संरचना बनाऊँ तो ये मेरी माता हो गई, और ये ब्लड ग्रुप हो गया, और ब्लड ग्रुप की जीनी संरचना हो गई ए बी ब्लड ग्रुप की जीनी संरचना। अब बस इनकी वंशांगत बना दीजिए। तो यहाँ पर एक जो बेबी होगा इनका वो कैसा होगा? आई जीरो, यानी कि ये बेबी कैसा है होगा? ए ब्लड ग्रुप वाला होगा। इसी तरह जब हम दूसरे के बनाएंगे तो ये बेबी कैसा होगा इनका? आई बी और आई जीरो वाला, यानी कि ये बेबी कैसा होगा? बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। इसी तरह इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा? आई जीरो वाला, यानी कि ये बेबी कैसा हुआ? ए ब्लड ग्रुप वाला। और अगर जब मैं इसकी बात करूँ तो ये बेबी कैसा होगा इनका? तो आई बी और आई जीरो, यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाला। तो यहाँ पर दो बेबी इनके क्या होंगे? बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे, और दो बेबी होंगे इनके ए ब्लड ग्रुप वाले। यहाँ पर कोई भी बेबी इनका ए बी ब्लड ग्रुप वाला नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। लिखा है माता का रुधिर वर्ग ए है और माता कैसी है? समयुग्मजी है। और पिता का रुधिर वर्ग बी है और पिता कैसे हैं? विषम युग्मजी। तो वंशांगत क्या होगी? यानी कि इनके बच्चे किस रुधिर वर्ग वाले होंगे? तो पहले बनाते हैं। माता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग क्या है? ए है। और माता कैसी है? समयुग्मजी। तो समयुग्मजी का मतलब क्या है? दोनों युग्मक एक जैसे होंगे, यानी कि आइए होगा। और जब हम बात करते हैं पिता का रुधिर वर्ग बी है, पिता का रुधिर वर्ग बी है और पिता कैसे हैं? विषम युग्मजी। तो कहीं ना कहीं दोनों युग्मक अलग अलग रहेंगे होंगे, यानी कि आई बी और आई जीरो। बस अब आप क्या करिए? क्रॉस बना दीजिए क्विनोट स्क्वायर की मदद से। तो आइए आई बी। तो एक बच्चा कैसा होगा इनका? ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। दूसरा कैसा होगा? दूसरा देखते हैं। तो आइए आई जीरो, यानी कि दूसरा बच्चा कैसा होगा? ए ब्लड ग्रुप वाला। फिर नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्या होगा? आइए आई बी। तो अगला बच्चा कैसा होगा इनका? ए बी ब्लड ग्रुप वाला। और आइए फिर से आइए और आई जीरो। तो अगला बच्चा कैसा होगा इनका? ए ब्लड ग्रुप वाला। तो यहाँ पर दो बच्चे इनके कैसे होंगे? ए ब्लड ग्रुप वाले, और दो बच्चे कैसे होंगे? ए बी ब्लड ग्रुप वाले। तो इस तरह आप
इस तरह के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि इनकी जीनी संरचना कौन सी होगी और समयुग्मजी और विषम युग्मजी का क्या मतलब होता है, बस।